हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अंजलि पेशेंट पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैक नेक डिजाइन। तो इसकी कटिंग हम कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फुल स्टिचिंग बताऊंगी मैं आपको। इसकी कटिंग कर चुके हैं हम। ये बैक नेक है हमारा, तो मैं आपको समझा देती हूँ। बैक के हमने दो हिस्से कर लिए हैं इस तरह से अलग। गला हमारा ये है, तो आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। यहाँ से हम इसको डोरी वाला बनाएंगे और शो बटन लगाएंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। तो एक पल्लट को उठाना है पहले इस तरह से। इस पर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से, यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से। तो हम इसको पिन से अटैच कर लेते हैं। दोनों पार्टों पर इसी तरह से सिलाई लगानी है हमको। इस तरह से पिन अप कर लें आप, इस तरह से, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहें आप इसमें, तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से एक फुट के मार्जिन से हम सिलाई लगाएंगे इसमें। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, फिर इसकी कटिंग करके एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। दोनों पार्टों को इसी तरह से रेडी करना है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कट लगा लेंगे हम इस तरह से छोटे छोटे। सीधा करेंगे हम इसको, इसमें झोल वगैरह नहीं आए। ध्यान रहे सिलाई नहीं करनी चाहिए हमारी। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। फिर हम इस पर किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हम इसमें किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनमें इस तरह की डोरी बना लेनी है 4 या 5 इंच की। देखिए तो ये है हमारी 5 इंच की। आप 4.5 या 5 इंच की बना सकते हैं। अब हमको हमारा एक गैप देख लेना है कि हमको कितने बटन लगाने हैं। आप 1.5 इंच पे भी लगा सकते हैं, 2 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो मैंने रखा है 1.25, 1.25 पे ये 2 इंच में 2 फुट कम, देख सकते हैं आप। 1.25 इसको बोलते हैं।
तो इस तरह से पौने 2 पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से सारे निशान हमको इस तरह से लगाने हैं। इस तरह से अब हम इसमें डोरियां अटैच करेंगे। डोरियां अटैच करेंगे हम इनमें। इस तरह से यहाँ पे भी लगा लेते हैं हम निशान। अब हम इसमें डोरियां लगाएंगे। तो डोरी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि कितना गैप आपको रखना है। हम यहाँ पर भी शो बटन लगाएंगे। तो इस तरह से हम डोरियों को लगाएंगे। गैप एक बराबर का ही होना चाहिए। इस तरह से शो बटन के साथ फिर हम इनको अटैच करेंगे सुई धागे से। तो देख लें आप, एक साइज की होनी चाहिए हमारी डोरी, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमने आगे हुक वाला बनाया है 4 टक्स ब्लाउज है। तो आप चाहें तो प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं इसको। एक इंच का गैप रहेगा हमारे इसमें। तो देख सकते हैं हमारी डोरियां लग चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। अब हम इस तरह से इस पे शो बटन लगाएंगे। इस तरह से तो मैं सुई धागे से इसको अटैच करूंगी इस तरह से। अगर आप प्रिंसेस कट नहीं बना रहे हैं, 4 टक्स बना रहे हैं, तो इस तरह से इस बटन को इस तरह से रखिए
फिर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे इसमें, ताकि हमारा बंद हो जाएगा, खुलने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा इसमें। हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से आगे पीछे करके अच्छे से सिलाई लगा लेना है। सारी डोरी में निशान पर ही आनी चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएंगी हमारे। इस तरह से इस तरह से सिलाई लगा लें। फिर हम इस पे अब लगाएंगे बटन। इस तरह से रखना है बटन को, इस तरह से लगाना है। दो तीन बार अच्छे से टाइट खींच के टाँका मारना है, ताकि खुले ना। सारे बटन लग चुके हैं हमारे। देखिए इस तरह से। अगर हम इसको प्रिंसेस कट बनाते तो इसको ओपन रखते, सुई से अटैच नहीं करते इस डोरी को सिलाई से। अब हम आगे वाले पल्लर को लेंगे। इसमें पाइपिंग नहीं लगानी है हमको, तो एक पिन अप कर लिया है हमने। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे एक मोड़ के मार्जिन से। यहाँ से सिलाई लगानी है। फिनिशिंग के साथ लगाइए। लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लें। छोटे छोटे से कट लगा लेने, सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। इसको सीधा करेंगे, फिर किनारे वाली सिलाई लगाएंगे इसमें। इस तरह से नाखून से प्रेस कर ले पहले इसको। फिनिशिंग अच्छी आती है इससे। अब लगाएंगे हम इसमें किनारे वाली सिलाई। सही करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से अब नीचे से भी हम इसको अटैच कर लेंगे। इसको नीचे से भी हम कच्चा कर लेंगे। सुई धागे से अटैच करें या किसी भी करें, हम मशीन से ही करते हैं।
एक सिलाई और लगा लेंगे हम खड़ी इस तरह से। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसकी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। डॉट लगाएंगे फिर हम इसमें। तरह से देखिए चारों प्लेट कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब हम बेल्ट बनाएंगे इसकी, वो यहाँ पर नीचे जुड़ेगी। ये रही इसकी बेल्ट। आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे हम इसमें इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से करके इसको सीधा हाथों से ही प्रेस कर कर इस तरह से भी आप किनारे वाली सिलाई लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से यहाँ पे एक मूठ के मार्जिन से भी आप सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके किनारे वाली सिलाई लगानी है हमको। वैसे भी हम इसको अटैच कर देंगे। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से तो बेल्ट बनकर तैयार हो गई है हमारी। देखिए बेल्ट बन के तैयार हो गई है हमारी। अब हम इसमें अटैच करेंगे इसको इस तरह से। सीधे को ऊपर सीधा रखना है। हमारी अंदर वाली रोट है उसको इस तरह से अंदर फोल्ड करना है इस तरह से। ध्यान रहे ऊपर का कपड़ा और नीचे का कपड़ा एक बराबर से होना चाहिए। अब हम इसमें लगाएंगे हुक वाली पट्टी। इसको कट कर ले। इसको इस तरह से फोल्ड करना है एक बार, इसको इस तरह से रखना है। फिर सीधे के ऊपर इस तरह से फोल्ड की हुई पट्टी को रखना है। फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे ताकि मार लें इसमें आगे पीछे करके। यहाँ से भी इसको अंदर ही फोल्ड कर लेना है
पाइपिंग नहीं लगाएंगे हम इसमें, अंदर ही फोल्ड किया है हमने, तो इसको भी इस तरह से बनाना पड़ेगा। फिर इसको सीधा कर ले, नाखून से प्रेस कर ले। एक बार और फोल्ड कर ले। इसको कपड़ा से बन चुकी है, ये बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है हमारा। तो अब हम इसमें कंधे जोड़ देते हैं इस तरह से। ताकि मारते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। फिर हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। फिर इसकी फिटिंग डालेंगे हम। ये भी तैयार कर ली है हमने, तो इसको सीधे पे सीधा रखना है। तो आगे एक पत्ती कटती है, तो मैं आपको समझाती हूँ। 1 इंच लगभग, 1 इंच या पौने इंच इस तरह से अपना कटिंग करके लगाना है इसको, ताकि हम ये वाला हिस्सा हमारा आगे जुड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर झूल नहीं आएगा, हमारे आगे झूल नहीं आएगा। तो हम इसको अटैच कर देते हैं। ध्यान रहे ये जो हमने कटिंग की है वो आगे वाले ही आए इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ से भी लगाना शुरू कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। इस तरह से पीछे का डिजाइन भी देखिए, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ आप पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।